नमस्कार दोस्तों। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे जग बिगड़ेगा। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? क्या ये सेंटेंस कहना चाहता है? जीवन के कुछ अनुभवों से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इंसान समर्थ है पूरी दुनिया को बदलने में। तो आइए दोस्तों, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पूरे संसार के सुधार की शुरुआत पहले आपके घर से और आपसे ही स्टार्ट होती है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि सरकार चीज़ों को सुधार देगी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक स्टेट लेवल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रहेगी रहेगी, लेकिन अपनी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक उदाहरण से मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जब मैं अपने ऑफिस के काम के पर्पज़ से मैंने डेनमार्क विजिट किया था, तो मैं वहाँ के 2 इंसिडेंट आपको बताता हूँ। रात को 11:30 बजे के आसपास हम लोग कहीं जा रहे थे, तो मैंने देखा कि 2 डेनिश लोग थे और वहाँ की रेड लाइट जो है रेड रेड हो गई। कोई ट्रैफिक नहीं था, दूर दूर तक 1-1.5 किलोमीटर तक कोई ट्रैफिक मुझे चौराहे पे नहीं दिख रहा था। पूरा एकदम सुनसान रास्ता टाइप का था। लेकिन वो लोग, उनका सिविक सेंस और उनके अपने में सुधार है, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन वो लोग वहाँ रुके। रेड लाइट जब ग्रीन हुई पैदल पाथ क्रॉस करने के लिए, तब वो लोग क्रॉस किए। अगर वो चाहते तो क्रॉस कर सकते थे, लेकिन नहीं, जब एक बार रूल टूटेगा तो बार बार टूटेगा। उन लोगों ने अपने में इस लेवल पे ऐसा सुधार कर रखा है, जिस कारण से आप देखोगे कि पूरा एक एक यूनिट मिल के पूरे डेनमार्क को उस लेवल तक ले गया कि वो आज विश्व का सबसे बढ़िया जगह है रहने के लिए। यूएन की कोई भी आप रैंकिंग देख लीजिए, उसमें डेनमार्क आपको या तो नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 मिलेगा। चाहे पर कैपिटा इनकम हो, सिक्योरिटी हो, एंटी करप्शन हो, हैप्पीनेस हो, दुनिया के जो भी पैरामीटर्स हो सकते हैं यूएन के, अब आप लोग देखिएगा। हमें मतलब सिर्फ डेनमार्क नहीं हो सकता है, जो भी यूरोपियन कंट्री उस लेवल पे हैं, सबकी बातें हो सकती हैं। यहाँ एक्चुअली हम बात क्या करना चाह रहे हैं कि एक आदमी अगर अपने अंदर ऐसा सुधार करेगा तो उसको देख के परिवार करेगा, समाज करेगा, और फिर वो राष्ट्र का पूरा निर्माण हो जाता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जो मैंने आंखों देखी है कि पूरे जंगल में हम लोग घूम रहे थे डेनमार्क में, बीच साइड में जा रहे थे, और वहाँ पे एक आदमी आता है और अपने उसका एक पेट कोई डॉग था जिसको लेके वो, तो उस डॉग ने पोटी किया। कोई देख नहीं रहा था, वो चाहता तो वही छोड़ के चला जाता, लेकिन नहीं, वो अपने डॉग के साथ पूरा एक किट रखा हुआ था जिसने उसने अपना ग्लव्स पहना, और उस पोटी को उठाने के लिए उसके पास पॉलीथीन थी और हैंडल था, उठा के उसने इसमें किया और ले जाके फिर जाके जहाँ डस्टबिन या प्रॉपर प्लेस था वहाँ उसने उसको डिस्पोज कर दिया। ये होता है एक्चुअली सिविक सेंस और अपने में सुधार। हम सिर्फ बैठ के अगर बातें करें और फिर जब भी मौका मिले रेड लाइट को तोड़ के चले जाएं, या इस तरह से अरे कौन देख रहा है, देख तो कोई नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली यही व्यवस्थाएं और यही माइंडसेट आपको खराब करती हैं, समाज को खराब करती हैं, देश को खराब कर सकती है। दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है कि अगर लोग खुद से सुधरे ना तो सिस्टम के थ्रू नहीं सुधारा जा सकता। दुनिया का ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन या सिस्टम नहीं है जिसका तोड़ ना निकाला जा सके। हर चीज़ का निकाला जा सकता है, और वो ऐसे नहीं सुधरेगा। वो सुधरेगा तब जब हम अपनी अंतरात्मा से सुधरेंगे, जब हम ये चाहेंगे कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, हमको ये अगर सही है जो हमारे देश ने, हमारे राष्ट्र ने, हमारे समाज ने ये अगर रूल बनाया है, तो उस रूल के हिसाब से हमें चलना है। तभी जाके ये लाइन चरितार्थ होगी कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। और जैसे ही आप बिगड़ोगे तो वैसे ही फिर समाज तितर बितर होता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। तो पहली जो सुधार है वो आपके अपने अंदर से, आपके परिवार से, और सबसे पहले आपसे स्टार्ट होनी चाहिए। जो मेन कंक्लूजन आज की बात करने का मतलब ये है। और ये किसी कॉन्टेक्स्ट में, मैंने तो 1-2 कॉन्टेक्स्ट लिए, चाहे सही बोलना हो, सही चीज़ें रिप्रेजेंट करनी हो किसी के सामने, सिविक जो नियम है, टैक्स फाइल करने हैं, कोई भी ऐसे रूल्स हो सकते हैं जो एक राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी होते हैं या एक ह्यूमन सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है। वो पहले शुरुआत हमारे से होगी। ठीक है, आज लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, कल को लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे,
कितनी बार लोग ओवरराइड करेंगे? और अगर 1-2 ओवरराइड भी करते हैं, 9-10 लोग अगर सही हो गए तो ऑलमोस्ट वो कंट्री ठीक हो जाती है। तो दोस्तों यही मैसेज आज मुझे कन्वे करना था। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए मैसेज के साथ, नए ज्ञान के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।